आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने जो बात करी थी, लास्ट हमने 6 वीडियोस बना रखे हैं इस सीरीज़ के अंदर, बिगिनर टू प्रो के अंदर। तो जो लास्ट कुछ वीडियोस हैं, जैसे कि जिसमें हम लोगों ने जाना, किसके बारे में जाना, ट्रेडिंग व्यू के बारे में जाना, ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करते हैं, डीमेट अकाउंट को ओपन करना जाना, डीमेट अकाउंट ओपन करना जाना। उसके बाद हमने बेसिक्स ऑफ ऑप्शन के बारे में जाना, मतलब बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस, यानी कि बेसिक्स ऑफ ऑप्शन में क्या चीज़ हमने सीखी, इसकी 2 वीडियोज आई थी। तो इसके में हम लोगों ने जाना जो सिंपल चीज़ें होती हैं कि आखिर ऑप्शंस क्या होते हैं, बेसिक्स क्या होती हैं, तो इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना। अब जो हमारी आज की जो वीडियोस होने वाली है वो क्या होने वाली है, इन द मनी, आउट द मनी और ऐड द मनी। वो हमने जो पिछली वीडियो थी वो उसमें हम लोगों ने में नाम जाना था। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इन द मनी यानी कि ITM, आउट द मनी और ऐड द मनी क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। किसके बारे में, इन द मनी, आउट द मनी और ऐड द मनी। ये आज का हमारा टॉपिक है। अगर आप लोगों ने हमारी ऑलरेडी जो पहले वाली वीडियोस हैं उनको अगर नहीं देखा है तो पहले उनको जा करके देखिए, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। और जो ये जो वीडियोस, जो अगली वीडियो है, जो आज की हमारी वीडियो है, ये तभी आपको समझ में आएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि जो भी हमारा वैल्यूएबल कंटेंट है वो आप तक समझ पहुंच सके। और जो भी इन सब चीज़ों को सीखना चाहते हैं उन तक ज़रूर शेयर करिएगा ये सब वीडियोज़। अगर आप नहीं करते तो अगर आपके पास ये वीडियो आती है तो आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं जिससे कि उसका हेल्प हो सके। तो आइए चलिए हम अगली स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि ऐड द मनी, इन द मनी और क्या होती है। ठीक है, तो हम सब आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया भी था, कि आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है उसे हम बोलते हैं क्या, सॉरी, आज का जो टॉपिक है वो है ATM, OTM और ITM। अब आपको अगर सर ये क्या है, टेंशन मत लो, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ये कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है। ऐड द मनी, ATM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऐड द मनी। ठीक है, ऐड द मनी। OTM का मतलब होता है आउट द मनी। और तीसरा जो है ITM का मतलब होता है इन द मनी। ठीक है, ये तो फुल फॉर्म हो गई। क्या हुई, फुल फॉर्म हो गई। ATM यानी कि ऐड द मनी, OTM आउट द मनी, ITM यानी कि इन द मनी। अब आपको होगा सर ये क्या, मतलब कन्फ्यूजन सर आपने कर दिया कि समझ में नहीं आ रहा, बड़ा टेक्निकल चीज़ हो गई है, थोड़ा गला खराब है यार, मैनेज कर लेना। तो आप कहोगे कि ये क्या टेक्निकल चीज़ आ गई एकदम अचानक से, एकदम औंधा पौंधा, एकदम समझ में नहीं आ रहा है। चलो रिलैक्स, मैंने जो बोला हुआ है वो मैं आपको पूरी चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ऐड द मनी की। किसकी बात करते हैं, ऐड द मनी की। अगर हम ऐड द मनी की बात करें, ऐड द मनी मतलब क्या, मतलब सीधे सा अगर आप इसका फुल फॉर्म ही समझो तो इसका मतलब सीधे समझ में आ रहा है कि जो ऐट है यानी कि जहाँ पर है, जहाँ पर है का क्या मतलब है, सीधे समझ लो कि मार्केट कितना भी चल रहा है, 21,855। ठीक है, इतने पे चल रहा है। तो ये जो है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जब बात करी थी कि कौन सा ऑप्शन बाई करना होता है, कौन सा सेल करना होता है, तो उसमें जब हम ब्रोकर पे जा रहे थे तो ब्रोकर पे जाने के बाद हमें दिखता था कि कौन सा लेना है। जब हम सर्च करते थे कि मतलब जो भी प्राइस चल रही होती थी, यानी कि जो भी प्राइस चल रही होती थी हमारी, जैसे अभी क्या चल रहा है, 21,855 चल रहा है। तो अगर हमें ट्रेड लेना है तो हम ऑप्शन क्या सर्च करेंगे, निफ्टी 21,850 डालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि निफ्टी के जो ऑप्शंस होते हैं वो 50-50 के मल्टीपल में होते हैं। तो निफ्टी 21,800, 850, 800, सॉरी 900,
950 इस तरीके से हम वो शो होने लगेगा, तो वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो अब जैसे अभी जो हमारा क्या चल रहा है 21,855, तो ये समझिए कि यहाँ से जो भी नियरेस्ट आएगा 21,855 के नज़दीक में कौन आएगा, सबसे नज़दीक में आएगा क्या 21,850 वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगर मार्केट 21,855 पे चल रही है तो यहाँ पे जो सबसे नज़दीक वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, निफ्टी का 21,850 का सीई हो कह लीजिए या पीई कह लीजिए। पी कह लीजिए, ये दोनों के दोनों क्या है, नज़दीक, सबसे नज़दीक क्या है, जो भी मतलब प्राइस, मतलब नॉर्मली समझिए कि जो भी प्राइस हमारा निफ्टी या बैंक निफ्टी का चल रहा होगा उसके जो सबसे नियरेस्ट वाली जो ऑप्शन होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऐट द मनी ऑप्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐट द मनी ऑप्शंस बोलते हैं। अब अगर हम दूसरी बात करें आउट द मनी की, ठीक है, आउट द मनी, तो ये समझ लो ये जो लाइन है, ये जो हमने ब्लू वाली लाइन खींची हुई है, ये जो लाइन है इसको एक तरीके से बॉर्डर हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बॉर्डर। तो ये जो लाइन है जहां पे मार्केट है वो तो ऐट द मनी हो गया हमारा, जो भी ऑप्शंस होगा। ठीक है, जो भी होगा वहां पे वो ऐट द मनी हो जाएगा। अब इस लाइन के, अब देखो कॉल और पुट दोनों में उल्टे होते हैं। ठीक है, अभी ये चीज़ समझने के लिए देखो क्या मैं बता रहा हूँ, जो ऐट द मनी है वो 21,850 जो है वो ऐट द मनी हो गया। अब 21,850 के ऊपर, किधर, 21,850 के ऊपर जितने भी ऑप्शंस होंगे आपके, यानी कि कौन कौन से, 21,850 के ऊपर जितने भी ऑप्शंस होंगे, जैसे कि 21,900, 21,950, 22,000, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके, ये सभी जितने भी हैं ये आउट द मनी कहलाएंगे। तो 21,950, 22,000 ये क्या हो गया हमारे, आउट द मनी हो गए। अब लेकिन आउट द मनी में क्या, सीई या पी, ये भी कंफ्यूजन है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं सीई को, किसकी बात कर रहे हैं, सीई की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो है बात, जो भी हम बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं हम सीई की। यहाँ पे सी आउट द मनी है। ठीक है, यानी कि जो भी ऐट द मनी चल रहा होगा, यानी कि जो भी स्ट्राइक प्राइस, यानी कि जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा होगा उससे ऊपर, चार्ट जब ओपन करोगे तो उसमें सिंपल समझने का तरीका यही, उसके ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइजेस होंगे आपके, ये जो भी मार्केट चल रहा होगा उस प्राइस से ऊपर के ऊपर जितने भी क्या बोलते हैं कि स्ट्राइक प्राइजेस होंगे, यानी कि स्ट्राइक प्राइस का मतलब कि जो भी ऑप्शन आप सर्च करते हो तो उसके ऊपर के जितने भी होंगे वो आउट द मनी होते हैं। ठीक है, सेम उसी के उल्टा कर दीजिए, ये जो क्या बोलते हैं आपकी लाइन है इसके जस्ट नीचे के जितने भी ऑप्शंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, इन द मनी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इन द मनी। यानी कि जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, एग्जाम्पल के लिए लेंगे आप तो जैसे 850 चल रहा है तो 21,800, सॉरी 21,800 हो गया आपका, 21,750 हो गया, 21,700 हो गया, 21,650 हो गया। ये सभी आपके क्या हो जाते हैं, ये जितने भी हैं ये आपके इन द मनी में चले जाते हैं, इन द मनी। यानी कि जो भी हमारा ऐट द मनी या स्पॉट प्राइस यानी कि जो भी चल रहा होता है सेम उसके वहाँ पे हम एक लाइन खींच लीजिए, समझने के लिए सिंपल सा है वो। आप जब मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपको जब डेली यूज़ करेंगे उस चीज़ को तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। लेकिन सिंपल से ये समझिए कि जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रही होती है, यानी कि जो भी स्पॉट चल रहा होता है, यानी कि ऐट द मनी जो भी चल रही होती है वहाँ से जो भी, वहाँ से जो ऊपर के प्राइजेस होते हैं, ठीक है, वहाँ से जो ऊपर के प्राइजेस होते हैं उन्हें हम आउट द मनी कॉल बोलते हैं, और नीचे के जो भी होते हैं उन्हें आउट द मनी, सॉरी नीचे जो भी होते हैं उन्हें इन द मनी कॉल बोलेंगे। ठीक है, ये तो रही बात सीई की।
अब हम बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम, अभी अभी हमने बात करी किसकी, सीई की, अब बात करते हैं पीई की। ठीक है, तो ऐट द मनी पे सबसे पहले हम लाइन खींच लेंगे। ऐट द मनी कॉल और ये हो या पुट हो वो सेम होगा। ठीक है, जो भी प्राइस चल रहा होगा वो सेम होगा ऐट द मनी का। यानी कि अगर ऐट द मनी हमारा कॉल का क्या था, 21,850 वाली जो कॉल ऑप्शन थी वो हमारे लिए ऐट द मनी थी, तो उसी तरीके से पुट भी हमारी 21,850 वाली है, क्योंकि नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा आता है वही आता है। अब इसमें क्या है, उसमें क्या हो रहा था कॉल वाले में, जैसे ये हम बात कर रहे हैं किसकी, पुट की, वो कॉल की हमने बात करी थी यानी कि सी की बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पुट यानी कि पी की। अब ये जो हमारा ऐट द मनी प्राइस है, जो स्पॉट प्राइस है, इससे अभी तक सी में क्या हो रहा था कि इसके ऊपर की जो होती थी वो क्या हो रही थी, इसके ऊपर जो होती थी वो आउट द मनी होती थी। बट पुट में क्या होता है, पुट में होता है क्या, इसमें जो जो भी स्पॉट प्राइस होता है उससे ऊपर के जो भी स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं, यानी कि 21,900, 21,900, 950, ठीक है, 22,000, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये सब आपके इन द मनी हो जाएंगे। उसमें क्या हो रहा था, आउट द मनी हो रहा था, इसमें आपके इन द मनी हो जाएंगे। और वही सेम उसी तरीके से जो स्पॉट प्राइस है उसके नीचे का हमारा क्या हो रहा था, इन द मनी हो रहा था, तो अब क्या हो जाएगा, ये आउट द मनी पुट हो जाएगा। ऐट द मनी दोनों का सेम होगा, बट जो कॉल है, जो कॉल है वो क्या होगा, इन द मनी स्पॉट प्राइस से ऊपर होगा, और सॉरी सॉरी सॉरी, तो सिंपल सा चीज़ है, जब आप ट्रेड करने लगोगे तो ये सब चीज़ें समझने में ज़्यादा आसान होती हैं। ऐसे आप कंफ्यूज होते रहोगे और बोलने में हमसे भी कुछ कभी गड़बड़ हो जाता है। तो सीधे से देखिए, जो स्पॉट प्राइस है उसके ऊपर इन द मनी पुट होता है, आउट द मनी कॉल होता है। ठीक है, और स्पॉट प्राइस से नीचे इन द मनी कॉल होती है और आउट द मनी पुट होती है। ये जब हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे लाइव क्लासेस में तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अभी ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल इन द मनी आउट द मनी, इन द मनी आउट द मनी ऐट द मनी का सिर्फ यही है, और बहुत ज़्यादा इसमें टॉपिक नहीं है। तो अगर हम इन चीज़ों को समराइज अगर करें तो जैसे मान लीजिए ये हमारा स्पॉट प्राइस है, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर ये जो होता है इसे हम बोलते हैं, बड़ा बड़ा मैं लिख देता हूँ, अरे यार, इन द मनी पुट। ठीक है, जो भी हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा होगा उसके ऊपर का जो भी होता है वो होता है इन द मनी पुट और आउट द मनी कॉल। ठीक है, अब सेम उसके ये जो हमारा स्पॉट प्राइस होता है उसके नीचे की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, आउट द मनी पुट, पुट यानी कि पी, और इन द मनी इन द मनी कॉल। ठीक है, ये समराइज समझ लीजिए कि जो भी हमारा ऑप्शन चल रहा होगा ऐट द मनी का कॉल हो या पुट हो दोनों सेम होता है, लेकिन जो भी स्पॉट प्राइस होता है उसके ऊपर और नीचे एक दूसरे के कॉल जो होते हैं, कॉल और पुट जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यही था टॉपिक, जो मेन आपका कॉल इन द मनी आउट द मनी ऐट द मनी जो भी चीज़ होती है यही था। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, जो भी है यही है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में
बात करेंगे किसके बारे में? चलिए वो हम जब नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं हमारी वो आपको रेगुलरिटी मिलती रहें और आप लगातार नई नई चीज़ें सीखते रहें। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।